अस्सलाम वालेकुम। हमने आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि जो डिजीज़ जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन थी वो कंजेंटल हो सकती है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड काजेस कौन कौन सी होती हैं। मीन अगर बच्चा पैदा हुआ है तो हमने वो कर ली, लेकिन अगर किसी और एज में हो जाए ऑब्स्ट्रक्शन तो उसकी क्या कॉजेस हो सकती हैं। उसकी कॉजेस जो आपकी बुक में लिखी हुई जितोई में वो ये है कि इडियोपैथिक हो सकती है। इडियोपैथिक में ये है कि आपकी स्टीनोसिस हो जाए, किसी भी वजह से कोई भी कॉज हो जाए नोज़ के अंदर जिसकी वजह से वो स्टीनोस्ट हो जाए, मीन बंद हो जाए, वो हो गई इडियोपैथिक होती है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्जरी की। मीन को ट्रॉमा वगैरह हो गया है सर्जरी के दौरान तब हो सकता है। इसके अलावा कोई इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, कोई ट्यूमर ग्रो कर सकता है, ट्यूमर ग्रो करके इन्फिल्ट्रेट कर जाए, डेक्रोलिथ हो सकता है और सिस्ट फॉर्मेशन हो सकती है। आपने जस्ट इसको रीड करना है, ये आपको सिनेरियो में कभी नहीं आया। उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्या होता है कि इसमें वो जब जो टीयर्स जो हैं वो ड्रेन नहीं होंगे तो वॉटी हो जाएगा, टेयरिंग वो मतलब आंसू बाहर निकलेंगे। इसके अलावा वहाँ पर जब स्टे कर जाएगा नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के अंदर तो क्या हो जाएगा, म्यूकोइड और म्यूकोपोलन डिस्चार्ज निकलेगा, डेक्रोसिस्टाइटिस हो जाएगा, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन के बाद कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। ट्रीटमेंट में कुछ भी नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा सीवियर मसला होता है। इसमें कोई ना कोई बोन का मसला हो सकता है या फिर कोई ना कोई चीज़ हमने रिमूव करनी होती है, इसलिए हम इसके अंदर DCR कर देंगे। अगर सपोज कहीं स्टीनोस्ट हो गई है और अब ओपनिंग का कोई रास्ता नहीं है, फिर हमने DCR जो होता है वो एक्सटर्नल भी होता है और एंडोलेजर भी होता है। एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि हमने बाहर से जो ये नोज़ है यहाँ से हमने अप्रोच करना है इसका, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा कि कोई ना कोई स्कार मार्क रह जाएगा, इसलिए हम जो है वो ट्रांसनेजल या एंडोलेजर कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि हम नेजल अप्रोच करते होते हैं, कोई भी स्किन पे स्कार नहीं रहता। अब ये सिर्फ रीड करने वाला टॉपिक था। हमारा मेन टॉपिक जो है वो अब है कि इसमें एक तो आपका वो कंटेंटल हो गया ना, उसमें सिनेरियो आते होते हैं। दूसरा आपका ना जो ये UQ है, ठीक है, इसमें से आपके क्वेश्चन आ जाते होते हैं। अब एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस क्या होता है। डेक्रोसिस्टाइटिस जो होती है वो कहती है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाना, किसका, एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाना लैक्रिमल सैक का, ठीक है, ऑफ लैक्रिमल सैक, ये इसकी होगी डेफिनेशन। अब आपको पता है कि कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाना, कोई भी इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाना, उसकी कोई ना कोई बैक्टीरियल कॉज होती है, ठीक है। अगर या तो सपोज करें नीचे अभी हम बात कर रहे थे कि नेज़ोलैक्रिमल जो डक्ट है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाए तो बाद में डेक्रोसिस्टाइटिस हो जाता है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ डेक्रोसिस्टाइटिस हो जाए, मीन ऑब्स्ट्रक्शन के बगैर भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी कॉज इसकी हो सकती है। अब कोई ना कोई बैक्टीरिया होगा तो कौन से होते हैं, हमें पता है कि इसमें स्टेफ होगा, ठीक है, स्टेप हो सकता है और निमोकोकस। तो ये जो है ना इसके बैक्टीरिया काज कर सकते हैं इन्फेक्शन वगैरह। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे वो ये, अगर इसमें ना एक और चीज़ होगी कि एक चलो हमें वाटरिंग वगैरह तो हो रही है, ठीक है, आंखों में जो है वो वाटरिंग हो रही है, लेकिन साथ में क्या होता है कि वहाँ पे पेन होती है जब पे, ठीक है। तो वहाँ पे जब पेशेंट प्रेजेंट करता है वो कहता है कि मुझे बहुत पेन है इसमें। जैसा कि मैं तस्वीर दिखाती हूँ, अगर आप सपोज करें इस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करता है, मैं रेडनेस स्वेलिंग से नज़र आ रही होती है और ये इस तरह से ये भी स्वेल कर सकता है, ठीक है। तो हमें इसे हम कहते हैं नेक्रोसिस्टाइटिस। अगर हम इसके साइंस देखते हैं तो हमें क्या नजर आएगी, हमें अच्छी खासी खुद ब खुद स्वेलिंग नज़र आ रही होगी, रेडिश होगा, बहुत टेंडरनेस होगी वहाँ पे। अब एक पेशेंट आया, उसने कहा कि मुझे पेन हो रही है, ठीक है, साथ टेंडरनेस भी। अगर हम थोड़ा सा हाथ लगाते हैं, नहीं नहीं मुझे हाथ नहीं लगा और टेंडरनेस हो रही है, तो वहाँ पे हमने रिगर्जिटेशन टेस्ट करना ही नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे करना ही नहीं है, तो हम पोस्ट नेगेटिव की बात ही नहीं करते। आगे ये होता है कि वो म्यूकोइड म्यूकोपोलन डिस्चार्ज निकल रहा होता है, बिल्कुल वैसा ही, और एप्सिस बन जाती है। एप्सिस जैसे कि मैंने बताया आपको, इस तरह की एप्सिस बन जाती है, बिल्कुल जैसे पस निकलने वाली है भी, ठीक है, इस तरह से पस निकल भी रही होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकती हैं कि आपकी जो ये सपोज करेंगे आपकी यहाँ पे स्वेलिंग है और साथ आपकी आई पड़ी हुई है, तो आई में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं आपने नोट कर लेना है कि इसमें प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस हो सकता है, ठीक है। प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस आप बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आप सिर्फ नाम सुन लें कि आंख के जो आगे वाला हिस्सा होता है, आलट जो होती है वो स्वेल हो जाती है। इसके अलावा एक्सटर्नल फिस्चुला बन सकता है, ये देखेंगे आपका एक्सटर्नल फिस्चुला बन गया है, ठीक है, पास निकल गई और फिस्चुला बन गया है। इसके अलावा ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है। ये क्या होता है कि आपका प्रीसेप्टल होगा, उसके बाद क्या होगा, पीछे जो आंख का कॉन्टेंट होगा वो भी स्वेल होगा, वो उसकी भी स्वेलिंग हो जाएगी, उसका भी इन्फेक्शन हो जाएगा, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है। इसके साथ क्योंकि साथ बोन पड़ी हुई है हमारी लैक्रिमल सैक के साथ, तो वहाँ पे ऑस्टियोमिलाइटिस हो सकता है, मीन की बोन की इन्फ्लेमेशन हो गई है। इसके अलावा हमारा जो ये इन्फेक्शन है, जब ये ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होगा तो ये स्प्रेड कर जाएगा ब्रेन के अंदर, तो इससे हो जाएगा कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो जाएगी, वेन्स के थ्रू चला जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये आप कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, आपकी बुक में 2-3 लिखी हुई हैं, तो आप वहाँ पे इसको ऐड कर लें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि आपकी ट्रीटमेंट क्या होगी इसके अंदर। अब आपकी ट्रीटमेंट जो होगी वो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि कंजर्वेटिव हो सकती है और सर्जिकल हो सकती है। कंजर्वेटिव होगी इसलिए क्योंकि इन्फेक्शन है उसको, तो हम उसे एंटीबायोटिक्स देंगे, और एंटीबायोटिक्स भी सिस्टेमिक भी दे देंगे, साथ टॉपिकल भी दे देंगे। इसके अलावा एनाल्जेसिक्स एंटी इन्फ्लामेटरी दे देंगे और फर्मेंटेशन कर लेंगे, वही बात पुरानी।
सर्जिकल में अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमने प्रोबिंग वगैरह नहीं करनी होती, ठीक है। प्रोबिंग वगैरह करेंगे जाहिर सी बात है इन्फेक्शन है, वैसे भी इन्फेक्शन जब भी इन्फेक्शन हो तो हम प्रोबिंग और इरिगेशन वगैरह नहीं करते होते, क्योंकि इन्फेक्शन के स्प्रेड होने का खतरा होता है। इसलिए जो हमारा एब्सिस बना हुआ है बड़ा सारा, ठीक है, हमें उसे क्या करना है कि उसे इंसाइज करके काट के उसे ड्रेनेज कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर फिशुला बन गया है तो हम उसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, मतलब उसे बंद कर देंगे। इसके अलावा हम कर देंगे DCR, ठीक है। DCR लास्ट ऑप्शन होता है, वो भी तब करेंगे जब सपोज करें हमने एब्सिस को रिमूव कर लिया है, हमने इन्फ्लेमेशन को ठीक कर लिया है, लेकिन उसके बाद वाटरिंग हो रही है, एपिफोरा हो रहा है, तो हमने क्या करना होता है कि हमने उसको पेटेंट करना होता है हमारी। इसके बाद हम बात करते हैं क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस की। अब हुआ ये है कि एक पेशेंट आपके पास आया है, सपोज करें उसकी जो नाक की हड्डी है वो टेढ़ी है, ठीक है। हम बात करते हैं DNS की। नाक की हड्डी टेढ़ी है, उसे क्या होगा कि उसकी नाक की हड्डी यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे जो वो ओपनिंग थी वो बंद हो गई है। बंद होते होते क्या हो जाएगी, आस्ते आस्ते इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन होते होते वहाँ पे जो हमारा लैक्रिमल सैक था वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन के साथ आस्ते आस्ते वो क्या हो गया, स्वेल कर गई है। स्वेल करने से वो क्या होगा कि क्रोनिक उसका ना इन्फ्लेमेशन हो गई है, मीन एक्यूट नहीं है, पेन शेन नहीं है उसको इतना ज़्यादा, ना ही उसको कोई स्वेलिंग ना ही उसकी कोई रेडनेस वगैरह नज़र आ रही है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमें ना एक बड़ी सी स्वेलिंग नज़र आ रही है मीडियल साइड पे। इसके अलावा कोई और ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है हमारी इसकी लोअर कैनाल की, ठीक है। लोअर जो ओपनिंग होती है नासोलैक्रिमल डक्ट की, उसकी पॉलिप्स की वजह से नाक में पॉलिप्स हो जाएं तो वो आगे आ सकते हैं, कोई ट्यूमर आ सकता है। इसके अलावा टर्बिनेट्स हमारे जो नॉर्मल होते हैं वो अगर साइज में बड़े हो जाएं तो वो भी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती हैं ओपनिंग को। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगी हमारी जो किसकी लैक्रिमल सैक की। अगर हम बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स की कौन कौन से होंगे, तो आपको वैसे अंदाज़ा हो ही गया होगा अब तक कि इसमें जैसी बातें पेशेंट जो प्रेजेंट करेगी वो वाटरी आइज होंगी उसकी, ठीक है। इसके अलावा हमें इसकी स्वेलिंग मिलेगी, मीडियल साइड पे रेडनेस वगैरह नहीं मिलेगी, लेकिन सिर्फ उसे स्वेलिंग मिलेगी। अच्छा, अब आप सोचें कि इसमें हम रिगर्जिटेशन टेस्ट करेंगे नहीं करेंगे। रिगर्जिटेशन टेस्ट जो होता है वो हम करते होते हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसको पेन नहीं है, ना ही इसमें टेंडरनेस है, ना ही इसकी कोई पेन हो रही टच करने से। हम इसमें रिगर्जिटेशन टेस्ट करते होते हैं तो हमें पॉजिटिव मिलता होता है। इसमें जब रिगर्जिटेशन करेंगे तो वाटर निकलेगा, साथ साथ म्यूकस और म्यूकॉइड डिस्चार्ज वगैरह भी निकल रहा होगा, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे कि हमारे पास अगर सपोज करें कि एक पेशेंट आया बहुत बड़ी एज का, ठीक है, बड़ी एज, उसमें स्वेलिंग नज़र आ रही है, हम रिगर्जिटेशन टेस्ट किया वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि इसको जो है वो क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस है। अच्छा, इसके बाद ये बात होती है कि आपके जो ना म्यूकोसील बन सकता है इसी की जगह पे, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप कंजक्टिवाइटिस वगैरह भी हो सकता है, उसी के साथ एसोसिएट कर सकता है। अब हम बात करते हैं, बस इतना सही काफ़ी है, ये आपने याद रखना, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो कंजेंटल नासोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन और रिगर्जिटेशन टेस्ट पॉजिटिव था, और दूसरा यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस जो है ना इसकी वो हो सकती हैं कि नॉन हीलिंग कोरियल अल्सर हाइपोपियन हो सकता है। हाइपोपियन आप सिर्फ नाम सुन लें फिलहाल, इसकी हम बाद में टर्म पढ़ेंगे। इसमें होता वैसे ये है कि आपकी जो कॉर्निया है, कॉर्निया के इनर साइड पे आपको पस नज़र आ रही होती है। इसके अलावा पैनऑफ्थेल्माइटिस हो सकता है, पूरी की पूरी जो आँख है वो स्वेल, उसके अंटीरियर साइड पर जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी सैक है वो एटोनिक हो जाए, ठीक है, वो क्लोज हो सकती है। इसके अलावा लैक्रिमल एब्सिस बन सकता है, इसके अलावा लैक्रिमल फिशुला बन सकते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन तकरीबन वही है। अगर हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में ये है कि अगर सपोज करें, अब मैं आपको दिखा रही हूँ, एक पेशेंट है आपकी ये वाली, ये पेशेंट आई है। अच्छा, ये ना कंडीशन बायलेटरल भी हो सकती है और यूनिलेटरल भी हो सकती है, डिपेंड करती है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना इस पेशेंट को स्वेलिंग है वो है, रेड नहीं है, ठीक है, और टेंडरनेस भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इस ऐसे पेशेंट को हम एंटीबायोटिक सपोज करें हम इतना नहीं देंगे, हम इसके लिए DCR कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक पेशेंट आई है जिसको क्रोनिक भी है, लेकिन साथ साथ क्या हुआ है कि उसको थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग भी है, रेडनेस भी है, मीन अभी भी जो हमें तो रेडनेस मिल रही है, इन्फेक्शन थोड़ा सा एक्टिव है, तब हम क्या करेंगे, तब हम उसको एंटीबायोटिक वगैरह देंगे और एनाल्जेसिक देंगे, हॉट फर्मेंटेशन कहेंगे, जब वो ये सब हमने मेडिकल और कंजर्वेटिव के बाद हमने उसकी करनी होती है सर्जरी। अब इसमें सर्जरी का ये होता है कि आपने इसमें सिरिंजिंग करनी होती है, ठीक है। सिरिंजिंग करके हम ये देखते होते हैं कि आया कि अगर उसको डेक्रोसिस्टाइटिस था, उसके बाद उसकी जो नासोलैक्रिमल डक्ट है वो ऑब्स्ट्रक्ट की है या नहीं की, तो हमने वो डायग्नोस कर लिया। डायग्नोस करने के बाद हम थेरेप्यूटिक कर लेंगे कि मे भी शायद सिरिंजिंग से ये ठीक हो जाए। अगर ये ठीक नहीं होता फिर और तरीके होते हैं, जैसे हम कहते हैं डेक्रोसिस्टेक्टमी कर सकते हैं या DCR कर सकते हैं। इसमें भी हम रिमूव करते होते हैं पार्ट को, ठीक है, तो उससे है ना हम एक चैनल बना लेते होते हैं। DCR थोड़ा सा एडवांस प्रोसीजर है, ये ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, तो हमने DCR कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा हम कोई स्पेशल ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं ताकि हमारी जो वो ओपनिंग है वो ओपन हो जाए। सो ये आपने यहाँ पे अपने ऐड कर लेने जो तो के अंदर ये वाली सारी ट्रीटमेंट इसकी।